आय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे चतुर्दश अध्याय को, और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। हे अर्जुन, मैं दोबारा तेरे लिए सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिस ज्ञान को प्राप्त करके यज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धिमितो गता, जिस ज्ञान को प्राप्त करके सभी ऋषि मुनि परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। और इतना ही नहीं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सा धर्मम आगता, इस ज्ञान का अनुष्ठान करके मेरे जैसे धर्म को प्राप्त होते हैं। मैं अविनाशी हूँ, वह भी अविनाशी हैं। मैं अजन्मा हूँ, वह भी अजन्मा है। मैं अमृत हूँ, वह भी अमृत हैं। सर्ग अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ते च, सृष्टि की आदि में उनकी उत्पत्ति नहीं होती और प्रलयेन व्यथन्ते च, और जिस समय सृष्टि का प्रलय होता है तो उनका प्रलय नहीं होता। वह अजर अमर स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अब आज के प्रसंग को लें, इसी चतुर्दश अध्याय का 14वां श्लोक। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते अमलान् प्रतिपद्यते। अब भगवान श्री कृष्ण आपको ये बता रहे हैं कि सतोगुण की वृद्धि होने पर साधक का जब शरीर छूटता है तो वह किन लोकों को जाता है। इससे आगे बताएंगे कि रजोगुण की वृद्धि होने पर साधक का शरीर छूटता है तो किन किन लोकों को प्राप्त करता है, योनियों को। फिर उससे आगे बताएंगे तमोगुण की वृद्धि होने पर किस किस योनियों को, किन किन योनियों को प्राप्त करता है। तो यहाँ सतोगुण योनि की बात करते हैं कि सतोगुण की वृद्धि के होने पर और मरने पर वह साधक किस गति को प्राप्त करता है, यह भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत्, जो देहधारी मनुष्य है
देह भ्रत, यह देहधारी मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर यदि वह मृत्यु को प्राप्त होता है, प्रलयम याति, मृत्यु को प्राप्त होना, सतोगुण यदा सत्व प्रवृद्धि, सतोगुण के बढ़ने पर देह भ्रत देहधारी मनुष्य प्रलयम याति, यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तब तदो उत्तम विदाम लोकान, तो वह उत्तम लोकों को प्राप्त होता है, उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। तो उत्तम लोक कौन से हैं? उत्तम लोक, देखो लोक कहते हैं वैसे समाज के लिए भी, लोक कहते हैं लोगों के लिए भी, लोग कहते हैं मनुष्यों के लिए भी। तो उत्तम लोगों को प्राप्त होता है, मतलब जो सत्कर्म करने वाले साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, भक्त पुरुष हैं, उनके यहाँ जाकर जन्म लेता है। जो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनके यहाँ आकर जाकर के जन्म लेता है। उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल और दिव्य, उत्तम कर्म करने वालों के जो लोक हैं वो कैसे हैं? निर्मल हैं। वो कैसे हैं? दिव्य हैं, परम पवित्र हैं। और वो कौन से लोक हैं? स्वर्ग आदि, जिसमें जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है, स्वर्ग आदि, तो ऐसे लोकों को वह प्राप्त होता है। तो जब ऐसे लोगों को प्राप्त होता है तो इसलिए संत महापुरुष आपको सावधान करते हैं। कैसे सावधान करते हैं? कि जिंदगी में संसार के भोगों का रस बहुत ले लिया, अब आप भक्ति का रस लो, अब आप ज्ञान का रस लो, भगवान के भजन का रस लो, भगवान के नाम जप का रस लो। तो संत महापुरुष सावधान करते हुए कहते हैं, त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंग। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। यह संत महापुरुष आपको सावधान क्यों कर रहे हैं? आपको सावधान इसलिए कर रहे हैं कि अब आप सोचो कि आप नीच लोकों को प्राप्त करना चाहते हो, नरक आदि को, कि स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो, ये आपका निर्णय है। लेकिन नरक को कोई प्राप्त करना नहीं चाहता है। जो भी चाहते हैं स्वर्ग को तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन नरक को प्राप्त करना नहीं चाहते। इसलिए स्वर्ग प्राप्ति के साधन में संत संबोधन करते हैं, त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। अब यहाँ पर विषय रस रंग, जो संसार के जो सुख हैं, जो विषय हैं, क्यों त्यागने के लिए कहा? मैं बताऊं आपको, इसमें खास बात छुपी हुई है, लोग समझ नहीं पाते। आप कहेंगे खास बात क्या छुपी है? इसमें दो चोर छुपे हुए हैं जो आपको बर्बाद करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक राग है, एक द्वेष है। एक राग है और एक द्वेष।
तो राग और द्वेष दोनों विषय भोगों में छुपे हुए हैं और व्यक्ति समझ नहीं पाता, और राग और द्वेष ही बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और बुद्धि भ्रष्ट होने पर पतन हो जाता है। इसलिए संत आपको संबोधित करते हुए कहते हैं, त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। जन्मांतर के पाप धोए ले, जन्मांतर के पाप धोए ले, जन्मांतर के पाप धोए ले, जन्मांतर के बह ज्ञान की गंगा, करो रे मन सतसंगा। बह ज्ञान की गंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। देह धर्म तू क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे। देह धर्म तू क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे। यह है पचरंग झंगा, करो रे मन सतसंगा। यह है पचरंग झंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। इन विषय विकारों में दो चीज और छुपी हैं। पहले तो हमने बताया क्या छुपा है, राग और द्वेष, और दो चीजें और छुपी हैं। क्या है दो चीजें? जिसमें एक सन्यासी का उदाहरण देते हुए, क्या संतों का उदाहरण देते हुए, गेय सनित्य सन्यासी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वही राग और द्वेष दोनों शब्द आ गए। न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी से कुछ चाहता है। आप सोचिए, ये हमारी माताएं, ये हमारे बुजुर्ग कितनी जिंदगी में मेहनत करते हैं और अपने ही बच्चों से कितनी कितनी उम्मीदें रखते हैं, और बच्चे जब तक समर्थ नहीं होते तब तक वह माँ बाप सेवा उनकी करते रहते हैं, सहयोग देते रहते हैं, और जब बच्चे समर्थ हो जाते हैं तो माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं, वो अकेले के अकेले। पंजाबी भाषा में कहा अकेले के अकेले कैसे? बोले धीए जमाई ले गए, पाल पोस के बड़ी की कन्या तो उसको कौन ले गए? जमाई। धी जमाई ले गए, और नूह कहते हैं बहुओं के लिए। पंजाबी नूह शब्द कहते हैं बहुओं के लिए, कि धी जमाई ले गए, नूहा ले गई पूत। धी जमाई ले गए, नूहा ले गई पूत, कहे मनोहर जांगली रहे ऊत के ऊत। वो अकेले के अकेले रह गए बेचारे। देखते हैं तो पहले भी अकेले थे और बाद में भी अकेले थे, बीच में मन का धन किया, राग में भी लगे रहे, द्वेष में भी लगे रहे, इसलिए सन्यासी। सन्यासी बनो। सन्यासी का मतलब न तो किसी से द्वेष करो और न किसी से आकांक्षा करो। आकांक्षा का मतलब है आशा,
जैसे माँ बाप बच्चों से आशा रखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो सेवा करेगा, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो सेवा करेगा, आकांक्षा। लेकिन जो उसने नहीं सेवा की तब क्या करेंगे आप? तो आकांक्षा मत करो, सेवा करे उसकी मर्जी, न करे उसकी मर्जी, लेकिन उससे आकांक्षा मत करो। क्योंकि जो आकांक्षा है वही व्यक्ति को दुखी करती है, जो आकांक्षा है वही व्यक्ति को दुखी करती है, जो आकांक्षा है वही व्यक्ति को दुखी करती है। मैं आपको एक शब्द और सुनाऊं पंजाबी का, आशा कदी बंदे दिया होन दिया न पूरियां। मनुष्यों की जो आशाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। आशा कदी बंदे दिया होन दिया न पूरियां, कल्पदा बहुत तेरा फिर भी रेंदियां अधूरियां। वो बहुत प्रयास करता है, बहुत यत्न करता है, बहुत मेहनत करता है आशाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी वो आशाएं अधूरी की अधूरी ही रह जाती हैं, पूरी होने पर भी अधूरी रह जाती हैं। तो गेय सनित्य सन्यासी, सन्यासी जानने योग्य वो है सन्यासी, और अनुकरणीय है, जो न द्वेषती न कांक्षती, न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कुछ चाहता है। यो न द्वेषती न कांक्षती, जो न किसी से कुछ चाहता है और न द्वेष करता है। क्यों? कि वह निर्द्वंदो ही महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, वो सदा निर्द्वंद है। क्या है? निर्द्वंद। निर्द्वंद का मतलब है राग और द्वेष से रहित है, राग और द्वेष से रहते हैं। मेरी एक बात और समझना कि जहां द्वैत है वहां दुख है, जहां अद्वैत है वहां आनंद है। जहां द्वैत है वहां राग और द्वेष है, और जहां अद्वैत है, तो आप ये बताओ, आपने कभी अपने से द्वेष किया है? बोलो, आप अपने से कभी द्वेष करते हैं? कभी नहीं करते। आप अपने से कभी राग करते हैं? कभी नहीं करते। न तो आप राग करते हैं अपने से, न अपने से द्वेष करते हैं। आप अपने प्रति, अपने स्वरूप के प्रति राग और द्वेष से रहते हैं। क्यों? कि आप जब, यदि आपको अपने स्वरूप का बोध है तो आपको ये भी बोध है कि मेरे से भिन्न कोई दूसरा नहीं है, तो राग किससे और द्वेष किससे? तो निर्द्वंदो ही महाबाहु, ऐसा जो सन्यासी है, स्वरूप स्थित सन्यासी, राग और द्वेष से जो रहित सन्यासी है, वो निर्द्वंद सन्यासी है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, हे अर्जुन, वो सुख पूर्वक सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, सुख पूर्वक सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए संत आपको सरल भाषा में कहते हैं, त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। 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 देह धर्म तू क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे। देह धर्म तू क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे। यह पचरंग झंगा, करो रे मन सतसंगा। यह पचरंग झंगा, करो रे मन सतसंगा। पचरंग झंगा, इसमें 5 रंग भरे हुए हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का तो रंग है ही। ये पंच रचती है अधम शरीरा,
ये 5 भूतों से बना हुआ है, तो ये 5 रंग भरे हुए हैं, क्योंकि सभी के रंग अलग अलग हैं। पृथ्वी का अलग है, आकाश का अलग है, अग्नि का अलग है, वायु का अलग है। इस तरह से यह है पच रंग झंगा करो रे मन सतसंगा। यह है पच रंग झंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। सतगुरु से निज रूप जान ले। 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 साक्षी ब्रह्मयानंगा करो रे मन सतसंगा। साक्षी ब्रह्मयानंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। आत्म रूप शिव राम कृष्ण है। 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 लख कर हो जा चंगा करो रे मन सतसंगा। लख कर हो जा चंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। गर्जन कर विज्ञान शिवो हम। गर्जन कर विज्ञान शिवो। गर्जन कर विज्ञान शिवो हम। गर्जन कर विज्ञान शिवो। उड़े अज्ञान विहंगा करो रे मन सतसंगा। उड़े अज्ञान विहंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। बहे ज्ञान की गंगा करो रे मन सतसंगा। बहे ज्ञान की गंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। तो संसार के सुखों में राग और द्वेष दोनों छुपे हुए। अहमता, ममता, ये सब छुपे हुए हैं जो जीवन को नरक बना देते हैं। इसलिए एक बार अपने मन से, अंतः से ये कह दो कि सुख के माथे सिल पड़े। ऐसे सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो पग पग नाम रटा। दुनिया सुख में कोई याद नहीं करती, भगवान को भूल जाती है।
सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में सुमिरन सब करें, उल्टा के गए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसलिए यह सतोगुण की बात भगवान श्री कृष्ण ने आज के प्रसंग में कही। यदा सत्व प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देवभ्रत। सतोगुण की वृद्धि होने पर, सतोगुण के बढ़ने पर जब मानव शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने पर प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देवभ्रत, शरीर छोड़ता है तो तदो उत्तम विदाम लोकन। तो शरीर छोड़ने के बाद वो जिस मनुष्य जिस अवस्था में है इससे भी अच्छी अवस्था को प्राप्त करता है। मनुष्य जिस अपने सादगी में जीता है इससे भी सुंदर सादगी को प्राप्त करता है। जितनी भक्ति में जीता है उतनी भक्तिवान, उससे भी अधिक भक्तिवान परिवार को प्राप्त करता है। तो उत्तम कर्म करने वाले, निर्मल ज्ञान वाले, दिव्य भक्ति वाले भक्तों के यहाँ जन्म लेता है, सीधी सी बात है। और स्वर्ग आदि जैसे सुख को प्राप्त करता है। स्वर्ग आदि से को जहाँ दुख का नाम नहीं, सुंदर सुख को प्राप्त करता है। तो आज के प्रसंग में आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और यही वाणी को विराम देंगे और आप सबका हृदय से धन्यवाद करेंगे। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, ऐसी मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। इसको बंद करिए।